आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। अजेंड्यावर झोपडपट्टीमधील रहिवाशांचा विषय नसल्यास सर्व रहिवाशांनी एकत्र येऊन एक राजकीय पर्याय देणे गरजेचे असले हमारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आज श्री गोपाल शेट्टी सर आए हैं, मंगेश्वर पुराकर साहब आए हैं, अशरा जी आए हैं। थैंक्स, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। दिवाली के बाद हम लोग बहुत बड़ा मोर्चा लेंगे विद गाइडेंस ऑफ गोपाल सर। वी आर गोइंग, दैट विल बी द रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोर्चा रहेगा। लेकिन हमने लास्ट टाइम बोला था हम जब भी आएंगे हम फैमिली के साथ आएंगे। ये प्रोग्राम फैमिली, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो विद फैमिली के साथ आएंगे, बड़ा मोर्चा करेंगे। थैंक यू। देखिए, मुंबई शहर में झोपड़पट्टी वासियों को न्याय मिले इसलिए राइट टू शेल्टर नाम की एक संस्था जागरूक हुई है, जिनका आज 4थे शाखा का उद्घाटन मेरे हाथों से मंगेश कुड़ालकर जी, हर्षलताई मोरे जी के हाथ से हुआ है। और आने वाले दिनों में मुंबई शहर में झोपड़पट्टी वासियों को जल्दी से जल्दी अपना हक का पक्का घर मिले, इसके लिए सब लोग मिलकर काम करने वाले हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि इस आंदोलन को शुरू करने के बाद में उद्धव जी ने 2 बैठकें बुलाई और 2 बैठकों में मुंबई शहर के झोपड़पट्टी के काम की गति को बढ़ाना चाहिए, इस प्रकार का आदेश और निर्देश उन्होंने दिया है। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी तो 2018 में स्लम एक्ट में जो बदलाव करके शासन GR जो निकला है उसको अगर इम्प्लीमेंट करते तो मुझे लगता है कि मुंबई शहर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान उसमें है। तो उद्धव जी से मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा कि 2018 का जो कायदा है उसको आप अमल में लाइए और उसमें आपको जो भी एडिशन करना है उसको भी आप एडिशन करके मुंबई शहर के लोगों को न्याय मिले, इस प्रकार का काम करना चाहिए। कल के मीटिंग में उन्होंने जो भाड़ा बिल्डरों ने बहुत सारे झोपड़पट्टियों का काम शुरू करके बंद किया है तो उसका भाड़े देने के बारे में भी उन्होंने अधिकारियों को आदेश निर्देश दिया है। और जो काम विकासकों ने फायनान्शियल प्रॉब्लम के वजह से बंद एवढं चांगलं मत व्यक्त केल्यानंतर आणि मार्गदर्शन केल्यानंतर पुन्हा मी नव्याने सांगण्याची गरज नाही।
पण निश्चितपणे आज राईट टू शेल्टरच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी मला वाटतं मुंबईमध्ये एक वेगळं स्वरूपाचं वातावरण उभारू शकेल आणि जे रहिवाशी आज आपण बघतो हवालदिल झालेले आहेत त्यांना निश्चितपणे न्याय मिळेल। पक्ष को साइड में रखकर लोगों के विकास का काम आप लोग मिलकर करेंगे म्हणून तर आज व्यासपीठावर उपलब्ध। सर्वप्रथम ॲडव्होकेट सांसकर साहेब यांचा आज वाढदिवस आहे, तर त्यांना खूप खूप वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। आणि आज त्यांच्या शाखेचं इथे उद्घाटन झालं आहे, जे राईट टू शेल्टर म्हणजे हक्काचं घर इथे आपल्याला मिळायला पाहिजे, तर त्याबद्दल त्यांचा जो संघर्ष आहे, तर अशा 4 शाखा त्यांनी ओपन केल्या, ही 4थी शाखा आहे। तर माझ्या मते तुमच्या शाखेची प्रत्येक माणसाला प्रत्येक एरियामध्ये गरज आहे, तर अशा प्रत्येक एरियामध्ये तुमची शाखा ओपन व्हावी अशी माझी इच्छा आहे आणि ती नक्की लवकरात लवकर होईल। मैम, अगर दोनों पक्ष या सभी पक्ष एक साथ आकर झोपड़पट्टी वालों के लिए अगर काम करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आने वाला दिन किस तरीके से? अच्छा, तुम्ही जो प्रश्न विचारला की प्रत्येक पक्षाच्या लोकांनी प्रत्येक जो नागरिक आहे त्याने वोट देऊन प्रत्येक एरियामधल्या लोकप्रतिनिधीला वोट देऊन जिंकवलेलं आहे, तर त्या प्रत्येक नगरसेवक, आमदार किंवा खासदार त्याचं काम आहे लोकांसाठी काम करायचं आहे। आणि जसं इथे माननीय बाळासाहेब ठाकरे आणि माननीय मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे त्यांनी जे सांगितलं आहे की मुंबईमध्ये प्रत्येक झोपडपट्टीवासियांना इथे घर मिळालं पाहिजे आणि मुंबईमध्ये मराठी माणूस त्याला घर इथे मिळायलाच पाहिजे, तो मुंबईच्या बाहेर गेला नाही पाहिजे। तर ही संकल्पना आहे, ही पूर्ण होण्यासाठी उद्धवसाहेबांनी शब्द दिला आहे, तर स्वागतच आहे आणि हे लवकरात लवकर पूर्ण होईल याची मी आशा खरंच खूप बरं वाटतंय। आणि या मुंबईमध्ये खरं म्हणजे घराच्या प्रश्नांना हात घालणं एक मोठी खरं म्हणजे गोष्ट आहे ती। आपण राजकीय पक्ष बघतो तर हा अजेंड्यावर हा विषय कधीच नसतो, म्हणजे आपण खासदारकीच्या वेळेस पण वोट देतो, नगरसेवकच्या वेळेस, आमदारच्या वेळेस, परंतु घराचा विषय अजूनपर्यंत का प्रलंबित राहिलेला आहे। जसं आता खासदार साहेबांनी सांगितलं 1995 पासून ज्यावेळेस स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंनी घोषणा केली 45 लाख लोकांना, हजार लोकांना घरं देऊ, परंतु त्या ठिकाणी ती पूर्तता होऊ शकलेली नाही आहे। अजूनही भरपूर लोक या ठिकाणी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात। कुठंतरी हा विषय आयरणीवरती येणं गरजेचं आहे। या उद्दिष्टाने राईट टू शेल्टरची स्थापना केली गेली। राईट टू शेल्टरच्या माध्यमातून मुंबईतल्या प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे ज्या ठिकाणी झोपडपट्ट्या आहेत त्या ठिकाणी आपण स्वतःहून गेलो आणि तिकडे त्यांना त्यांचे विषय हाताळले। त्यावेळेस असं निदर्शनास आलं का लोकांचे भरपूर काही प्रश्न प्रलंबित आहेत आणि या योजनेच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणी पुनर्वसन इमारत बनते, अक्षरशः ती पुनर्वसन इमारत इतकी निकृष्ट दर्जाची आहे की लोक 10 वर्षापेक्षा जास्त तिकडं राहू शकत नाही। म्हणजे अशा पद्धतीने जर लोकांचं पुनर्वसन होत असेल तर मला वाटतं कुठंतरी आपल्याला सरकारला म्हणा किंवा या प्रत्येक ठिकाणी याला सांगावं लागेल का आमचं पुनर्वसन चांगल्या पद्धतीनं व्हावं। आम्हीसुद्धा माणसं आहोत, आम्हालाही माणसाप्रमाणे या ठिकाणी ट्रीटमेंट द्यावी, आम्हाला माणूस म्हणून तरी समजावं आणि तशी आमची घरं बनवली जावी। हा एक सिद्धांत मांडून राईट टू शेल्टरच्या माध्यमातून प्रत्येक ठिकठिकाणी आपण ते विषय हाताळतो। विषय हाताळताना आपल्याला असं कळतं का प्रत्येक ठिकाणी त्या लोकांना याची गरज आहे। विषय कायदेशीर असल्यामुळे सामान्य लोकांकडे हा विषय हाताळता येत नाही आहे, म्हणून आपल्या ह्या राईट टू शेल्टरमध्ये एक वकिलांची टीमही आपण निर्माण केलेली आहे आणि या माध्यमातून प्रत्येक मुंबईच्या ठिकाणी जसं सुरुवातीला आमचं लोखंडे मार्गला आम्ही एक शाखा बनवली। लोखंडे मार्गच्या नंतर गोवंडीला आपण शाखा निर्माण केली, गोवंडीच्या नंतर कुर्ला बुद्ध कॉलनीमध्ये आपण शाखा निर्माण केली आणि आज या 4थी शाखेचं आपण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उद्घाटन केलेलं आहे। सर, किसी पार्टी को लेकर आप लोग साथ में चल रहे हैं या सभी पार्टी को एक जगह लाने का काम करेंगे? जिस तरीके से खासदार साहब ने अभी ये बताया कि इस सब्जेक्ट को अगर हम लोग लेके जा रहे हैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लेबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके चुनिंदा प्रतिनिधि है वो अगर एक साथ आते हैं और इस विषय को हम लोग अगर SRA के माध्यम से सरकार के पास अगर ले जाते हैं तो सचमुच इस विषय को हम न्याय दे पाएंगे। अगर पार्टी का लेबल अगर हम हर जगह अगर घुमाएंगे तो शायद ये सब्जेक्ट वही का वही रह जाएगा। इसीलिए सारी पार्टी को छोड़ के, जैसा भी मैडम ने भी ये कबूल किया है कि पक्ष जो है वो अपने ही यहाँ पर बाजू में रखकर हम एक आदमी के माध्यम से एक इंसानियत के तौर पे हम आगे आए
और उस सब्जेक्ट को हर जगह हम लेके जाए और इस तरीके का माहौल तैयार करें कि ताकि इस बम्बई में झोपड़पट्टी ना रहे। सर कितने और इस तरीके के ओपनिंग करने की आप लोगों ने ठानी है? अभी ये चौथा अपना शाखा का ओपनिंग है। इसके बाद हम देख रहे हैं, जैसा खासदार साहब ने भी कहा है कि वो उनके वहाँ पर भी एक शाखा निर्माण करें, तो हम ज़रूर ये चाहेंगे कि खासदार साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में हम राइट टू शेल्टर की एक शाखा निर्माण करें, ताकि ये जो माहौल है, जो झोपड़पट्टी के लोगों को हम जो न्याय दे रहे हैं, वो माहौल एक बड़े पैमाने पर बम्बई में हो। आह्वान किया है उन्होंने एक आंदोलन बड़े पैमाने पर करने का, तो इसकी तैयारी करेंगे आप? बिल्कुल, मैं उसको ही जोड़ के एक शब्द आप सभी के माध्यम से, आप सभी के चैनल वालों को मैं एक गुजारिश करता हूँ, एक चेतावनी भी एक तरीके से सरकार हो या जो भी डेवलपर हो, अब झोपड़पट्टियों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय आप बंद कीजिए। 3-3, 4-4 साल से लोगों के घर भाड़े नहीं मिल रहे, लोग अक्षरशः रो रहे हैं। तो उन लोगों को न्याय देने के लिए एसआरए में रही सारी समस्याओं का हल जानने के लिए या लेने के लिए हम एक दिवाली के बाद, जैसे खासदार साहब ने कहा है, दिवाली के बाद एक बड़े पैमाने पर आंदोलन की यहाँ पर योजना बना रहे हैं। होत असलेला अन्याय आता थांबवा, लोक जागरूक झालेले आहेत। पुन्हा एकदा मी खासदार साहेबांचं कोट तुमच्यासमोर सांगतो का त्यांनी सांगितलं का झोपडपट्ट्यांची एक पार्टी तयार करा, म्हणजे त्यांनाही त्या ठिकाणी असं सांगायचं का पार्ट्या साईडला ठेवा आणि झोपडपट्टीमधल्या लोकांनी एकत्र या। आणि तीच एक चेतावणी या सरकारला, या एसआरएच्या अधिकाऱ्यांनाही चेतावणी असणार आहे की आता या लोकांचं रक्त पिणं किंवा या लोकांवरचा अन्याय आता थांबवा, कारण आता ही लोक जागरूक झालेली आहेत आणि राईट टू शेल्टर या प्रत्येक लोकांना, या एसआरएच्या ज्या अधिकाऱ्यांना म्हणा किंवा बिल्डरना लोकांना जागरूक करण्याचं काम करेल आणि या झोपड़पट्टीमधल्या लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करेल। कार्यालय का ओपनिंग हुआ है खासदारों के हस्ते, क्या कहेंगे? जैसे कि एसआरए का जो एक्ट है 1971 में हुआ था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से 1971 में एसआरए का एक्ट हुआ था। आज 50 इयर्स हो गया। तो हमारा जो एक मूवमेंट, एक मैडम है, उनका एज मुझे लग रहा है कि 74-75 होगा। एट द एज ऑफ 25 यंग एजेंट से आज तक फाइट कर रही है। आज 50 इयर्स हो गया। हम नहीं चाहता है कि हमारा जनरेशन अनदर 50 इयर्स फाइट करे। दैट इज़ द रीज़न संस्कार साहब का नेतृत्व में राइट टू शेल्टर चालू किया है हम लोग ने। आज 4th ब्रांच आज ओपन हुई है। ये 4th को हमको 40 करना है आप लोग का मदद से। एंड जैसे भी बोला है कि जिसका भाड़ा नहीं मिला है, जिसको घर नहीं मिला है, हम लोग जैसे मैं बोला कि आफ्टर दिवाली बहुत बड़ा पैमाने पे हम लोग मोर्चा लेंगे। गोपाल साहब ने गाइड दिया है, उनका एडवाइस लेके हम लोग आगे जाके इस चीज़ को बड़ा लेवल में हम इसको करने वाले हैं। लोग झोपड़पट्टी वासियों से मुलाकात करेंगे, ऐसे आंदोलन के लिए उन्हें तैयार करेंगे। जरूर, मैंने बोला था, मैंने लास्ट मीटिंग में मैंने बोला था कि मैं आऊँगा, नेक्स्ट मीटिंग में मेरे फैमिली के साथ आऊँगा, और नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग प्रॉमिस करिए आप लोग भी आपका फैमिली के साथ आएंगे। ये एक मेंबर का इशू नहीं है, ये पूरा फैमिली का इशू है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरा बच्चा भी इस चीज़ को फेस करे। यही जनरेशन हम कर सकते हैं, आने वाला जनरेशन को ये तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हम 50 ईयर्स हम कंप्लीट हो चुके हैं इस चीज़ को लेके। बड़े पैमाने में स्लम झोपड़पट्टी जैसा इलाका है और लोगों को आज इस मंच से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? बड़ा लेवल पे है, हम ये मैसेज देना चाहते हैं स्लम डेवलपमेंट मूवमेंट के लिए। सिर्फ स्लम डेवलपमेंट पब्लिक नहीं आना चाहिए, हम चाहते हैं कि बिल्डिंग से हर एक जन उतरे उस चीज़ के लिए। क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक ओनली फॉर द जो स्लम डेवलपमेंट, उनको ही सफ़र नहीं करना है। हर एक जगह में हमको इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि मैं लेता हूँ 14th फ्लोर में मैं लेता हूँ, जरूरी नहीं मैं फ्लैट में बैठ गया मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं उतरा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बिल्डिंग से सब लोग उतरे, एवरीवन सपोर्ट करेगा इस चीज़ का। गोपाल साहब आज 3 टाइम MLA 2 टाइम्स MP बना, उन्होंने भी बोला गया कि झोपड़पट्टी से आए हैं, आज वो फ्लैट में रहते हैं, फिर भी उन्होंने SRA के लिए आवाज़ उठा रहा है। ये चीज़ उनको हमको एज ए गॉडफादर समझ के, उनको गाइडेंस लेके, हमारा यंग जनरेशन जो भी फ्लैट में है सब लोग उतर के मूवमेंट को, राइट टू शेल्टर को हमको सपोर्ट करना चाहते हैं। दैट इज़ आवर रिक्वेस्ट।